हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या कहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसका नाम है एवरेज। उसके बात करने वाले हैं एवरेज के बारे में कि एवरेज होता क्या है, एवरेज पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे उन सभी पे अपन बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो आप क्या करो, अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या है, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ठीक है। क्योंकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं आपके लिए, तो वो क्या उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी चैनल के किया करें, क्योंकि अपने दोस्तों के भी तो थोड़ा हेल्प होनी चाहिए कि आपके साथ वो भी तो अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो जानते हो आपके लिए कि निःशुल्क सुविधा चल रही है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहा है। ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि हम सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी चैप्टर ले रहे हैं उसे सिस्टमेटिक ढंग से कवर करते हुए चल रहे हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चनों को क्या है, कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर पहले वाले अगर वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं प्रतिशत के, तो वो आप देख लेना, क्योंकि हम वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको कवर करते हुए चले हैं, ठीक है। तो आज अपन क्या करते हैं, पहले आज बात करते हैं औसत के ऊपर कि औसत होता क्या है, ठीक है। कि औसत होता क्या यानी कि एवरेज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज, हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है। जो औसत जो है इस पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कैसे, एक बनते हैं नंबर बेस, ठीक है। कैसे बनते हैं, नंबर बेस्ड आधारित क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं संख्याओं पर आधारित, ठीक है। संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरे हैं वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे यानी कि भाषा पे आधारित, ठीक है। काय पे बनते हैं, भाषा पे आधारित टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर अगर देखें पर नंबर बेस यानी कि संख्याओं पर आधारित जो टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, उसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का जो बनता है वो होता है डिफरेंस इक्वल, ठीक है। डिफरेंस इक्वल यानी कि अंतर जिनका समान होता है, ठीक है। जो संख्याओं का जो अंतर होता है वो समान होता है, इस टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो है डिफरेंस नॉट इक्वल, यानी कि अंतर समान नहीं होना, ठीक है। जिन संख्याओं का अंतर समान नहीं होता, इस आधार पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, संख्याओं पर आधारित, ठीक है। ऐसे ही टाइप पे बात समझें तो भाषा पे आधारित भी कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, किस किस टाइप के बनते हैं वो अपन समझते हैं। देखो, पहले बनते हैं जो भाषा पे आधारित रहते हैं, वो होते हैं कंडीशन बेस्ड, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, कंडीशन बेस्ड। जैसे कि कुछ व्यक्ति आए, ठीक है, और जैसे 10 लोग थे, उसमें से एक चला गया, फिर कोई उसकी जगह आया, ऐसे कुछ कंडीशन रहती हैं, उस पर बेस आधारित क्वेश्चन जो बनते हैं वो भाषा पे आधारित के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ऐसे ही करके और मिसलेनियस बनते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के बनते हैं, मिसलेनियस, इनको भी अपन समझेंगे। और साथ ही साथ जो लास्ट टाइप का बनता है जो इसमें भाषा पे आधारित, वो होता है एलिगेशन बेस्ड, ठीक है। जो मिक्सचर बेस्ड होते हैं, किसी चीज़ को मिला देते हैं, जैसे दूध में कुछ पानी मिला दिया, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो आते हैं भाषा पे आधारित कैटेगरी के अंदर, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताया हमने कि किन किन बेस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं। वो पहले बनते हैं नंबर बेस पे आधारित, दूसरे वर्ड प्रॉब्लम यानी भाषा पे आधारित, ठीक है। तो दो प्रकार से भागों में बांट के अपन औसत को समझेंगे कि और पढ़ेंगे कि दो भागों में बांट के, ठीक है। तो देखो, अपन अब समझते हैं कि औसत होता क्या है, ठीक है। अब अपन समझते हैं औसत होता क्या है। तो देखो, जैसा कि आप जानते हो कि औसत किसे कहते हैं। अगर आपने पहले कभी पढ़ा होगा तो आप समझते होगे कि औसत होता क्या है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आज आप समझ लीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में, बिल्कुल भी कठिन नहीं है औसत, ठीक है। देखो, औसत होता क्या है, अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो औसत होता क्या है, तो कहेंगे एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है। सम ऑफ ऑल नंबर बटे टोटल टोटल नंबर, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर बटे टोटल नंबर, ठीक है। इसे ही हम हिंदी में क्या कहते हैं कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योग
सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, बट्टे कुल संख्या। ये होती है अपनी डेफिनेशन के इंग्लिश में कहते हैं एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर बट्टे टोटल नंबर। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, यही होती है एवरेज की परिभाषा। ठीक है, लेकिन अपन क्या है, अपन इस परिभाषा को ना समझ के बेसिक जानकारी रखते हैं, वैसी परिभाषा जो आपके लिए अच्छे से समझ सको। आप ऐसे समझ लीजिएगा कि औसत होता क्या है। देखो, अगर औसत का मतलब ही जो होता है इक्वल, क्या होता है, समानता। ठीक है, समानता मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे अपन 5 मित्र हैं, 5 मित्र हैं, अगर 5 मित्र में और 5 मित्रों को अगर 5 लड्डू हों अपने पास, ठीक है, जैसे 5 मित्र हों और अपने पास 5 लड्डू हैं, तो अपन क्या करेंगे, वो 5 लड्डू जो हैं वो पाँचों लड्डुओं को क्या करते हैं, अगर एक एक मित्र को दे दें तो वहाँ क्या हो रहा है, 5 ही लड्डू थे लेकिन हमने 5 एक एक को दे दिए, तो वहाँ हमने क्या किया, समान ही तो किया। हमने 5 थे तो सबको एक एक दे दिया। तो हमें जहाँ चीज़ कोई भी वस्तु हो या कोई भी कुछ भी हो, वो अगर सभी को समान जहाँ हम दे देते हैं तो वहीं क्या हो जाता है, उसे औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम औसत कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही करके ये परिभाषा थी औसत की। तो ऐसे ही करके इस पे कुछ टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे अपन आते हैं। तो ये तो एक परिभाषा थी, ठीक है, लेकिन अपन अब आते हैं क्वेश्चनों पे कि क्वेश्चन इस पे किस टाइप के बनेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जो समझेंगे संख्याओं पे आधारित जो था, उस पे जो बेसिक क्वेश्चन जो बनेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट टाइप का जो था इसका, वो था संख्याओं पर आधारित। ठीक है, उस पे टाइप पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको समझेंगे। इसके अंदर क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, देखो, पहले टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित। कैसे बनेंगे, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। ठीक है, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे ये वो बनेंगे तुम्हारे, वो इवन यानी कि सम संख्याओं पर आधारित, सम नंबरों पे आधारित। ठीक है, सम संख्याओं पर आधारित। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर। ठीक है, और ये बोलेंगे, इसको होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। और ये बनेंगे ऑड नंबर पे आधारित, जो क्वेश्चन बनने वाले हैं ऑड नंबर पे आधारित, इसे हम क्या बोलते हैं, विषम नंबर, विषम संख्याओं पे आधारित। ठीक है, इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अपन से। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन समझते हैं इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं अपन। देखो, जो प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, देखो ऐसे समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरुआत होती हैं, 1 2 3 4 जो कंटिन्यू रूप से चलती रहती है, वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, देखो, तो इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे टाइप के बनेंगे, देखो ऐसे बनेंगे कि जैसे 1 कह दिया गया, आपसे 2 कह दिया गया, 3 कह दिया गया, और डैश 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 आगे चल के कह दिया 50, यानी कि 500। ठीक है, 500 तक लेके जाएंगे, यहाँ तक 1 से लेके 500 तक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका औसत क्या है, यानी कि एवरेज क्या होगा। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फिर इस पे अगर सम संख्याओं यानी इवन नंबर पे आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जैसे कि 2 4 6 और डैश डैश चलते चले जाएंगे तो 500 तक, जैसे हमने कहा 500 तक, तो इनका औसत क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, और उसके बाद जो विषम संख्याओं पे यानी ऑड नंबर पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 1 3 5 और डैश डैश चले जाएंगे 299। ठीक है, 500 तक। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं तीनों टाइप से बनेंगे। वो कैसे पूछे जाएंगे, तो इनसे कहा जाएगा आपसे इनका औसत बताइए, 1 से लेके 500 तक का औसत बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो समझते हैं कैसे करेंगे। देखो, ये संख्याएं जो हैं वो 1 2 3 4 ऐसे का क्रम से चली आ रही हैं। ठीक है, देखो 2 के बाद 4 फिर 6। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 के बाद 3 है फिर 5 है। तो यहाँ तुम्हें एक चीज़ सीखनी है यहाँ पे कि जब कभी भी किसी संख्या का अंतर समान हो, ठीक है, जब किसी संख्या का अंतर समान हो तो अपन एवरेज कैसे निकालेंगे, देखते हैं। देखो,
अंतर इसमें 1 का है, 2 से 3 पे गए, इसमें भी 1 का है। ऐसे ही अगर इस वाले में देखें 2 से 4 पे आए 2 बढ़ा, 4 से 6 पे बढ़े 2, तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पे कि अंतर यहाँ क्या है, समान। तो जब अंतर समान होता है तो अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखो, जब कभी अंतर समान हो तो अपन पहली संख्या और प्लस लास्ट संख्या बट्टे 2 कर देंगे, बस अपना आंसर हो जाएगा। पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या यानी कि पहली 1 और 500, ठीक है, बट्टे क्या कर देंगे अपन 2 कर देंगे, तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, औसत। यानी कि ये कितना हो गया, तो ये हो गया ये 501, ठीक है। 500 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 501 बट्टे हो जाएगा 2। जैसे ही बट्टे होगा 2 तो अब इसका एवरेज जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो 250.5, ठीक है। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, यही अपना एवरेज, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए 1 से लेके 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 250.5, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यदि आपसे इवन नंबर में पूछा जाए यानी कि सम संख्याओं में यदि आपसे पूछा जाए कि 2 से लेकर 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, इस सवाल को कैसे करोगे, तो देखो वही फॉर्मूला, वही तरीका। देखो, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है, यानी कि 500 बट्टे क्या करेंगे अपन 2, यानी कि अगर हम 500 में अगर अपन 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 502 बट्टे में क्या करेंगे 2, ठीक है। तो अब ये क्या आंसर अपना होगा, तो क्या कहेंगे अपन, 2.5, जब 2 से काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार, ठीक है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 251, कितना हो जाएगा, 251, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 251। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अगर ऐसे ही करके अपन इस वाले सवाल को समझें कि इसको कैसे करेंगे, तो हमें दिख रहा है इसका भी अंतर क्या है, समान है सभी का, ठीक है। इसमें कितने का अंतर, 2 का, यहाँ से 3 से 2 पे आए तो यहाँ भी 2 का अंतर है, ठीक है। तो हमने जैसे बताया था आपको, जब कभी भी अंतर हो तो बस आप यही करना, पहली संख्या बट्टे लास्ट संख्या, ठीक है, और बट्टे क्या कर दोगे आप, 2 से भाग दे दोगे, अपना औसत निकल आएगा। तो हमें दिख रहा है यार लास्ट संख्या कितनी है, 299, और पहली कितना है, तो 1। तो अपन क्या करेंगे, 1 प्लस 299 बट्टे 2, तो ये कितना होगा, 299 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 बट्टे 2। अगर अपन ने ये भाग दिया 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना, 150, ठीक है। तो अपना इस वाले का विषम संख्याओं का जो औसत आया 1 से लेके 299 तक, ठीक है, तो कितना आ गया, 150, ठीक है। तो अपना क्या आया, ये 150। तो ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नेचुरल नंबर पे और इवन नंबर पे, यानी कि सम संख्याओं पे और विषम संख्याओं पे, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए देखें, जैसे और भी कुछ कराएं, तो देखो जैसे 1 से शुरुआत होती है और 1 से लेके अगर यहाँ कहा जाए आपसे 599, ठीक है, तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। यहाँ 2 से शुरुआत हो रही है, 2 4 6 और डैश डैश चले आए अगर अपन, तो यहाँ कह दिया जाए आपसे, यहाँ आपसे कह दिया जाए 600, ठीक है। और यहाँ अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 3 5 और डैश डैश डैश, यहाँ भी आपसे कह दिया जाए 399, ठीक है, कितना कह दिया जाए, 399। अब आपसे कहा जाए अब इन संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो पहली जो संख्या है हमने बताया था इन सभी संख्याओं का अंतर क्या है, समान है, बस यही देखना रहता है। बाकी आप क्या, पहली संख्या यानी कि फर्स्ट और प्लस लास्ट संख्या ये कितनी है, 599 बट्टे क्या करोगे आप 2, ठीक है। जब ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 599 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका, 600, ठीक है। 600 बट्टे 2 यानी कि हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300। तो इसका अपना जो आंसर आया वो कितना आया, वो आया 300, ठीक है, वो अपना क्या आया, 300, ठीक है। ये औसत निकल के आया 1 से लेके 599 तक की संख्याओं का औसत जो निकल के आया वो कितना आया, वो आया 300, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन समझें कि सम संख्याओं में 2 से लेके 600 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या, ठीक है, बट्टे क्या करेंगे 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 602, कितना हो गया, 602। जब हम 2 से भाग देंगे इसे
तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 301। कितना हो जाएगा, 301। तो यही क्या है अपना औसत, यानी कि 2 से लेकर 600 तक की सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 301 औसत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपन समझें इस वाले सवाल को, देखो 1 से लेकर कितना का आ गया, 399 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बट्टे क्या करोगे 2। जब करेंगे तो 399 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। 400 बट्टे 2। ठीक है, जब 400 को 2 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, यही क्या अपना औसत निकल के आया। 1 से लेकर 299 यानी कि 400 तक का बीच में विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो ये कितना निकल के अपना आया, वो आया है 200। ठीक है, तो इस पे आधारित जो क्वेश्चन और भी बनेंगे वो आप क्या करें, आप इस पे प्रैक्टिस करें और भी। ठीक है, जो आपके लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस बात पे उतना ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज हमने आपके लिए क्या है, बेसिक जो स्ट्रक्चर था इस चैप्टर का वो हमने आपके लिए आज तैयार किया है। अब कल से अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर के जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो टाइप वाइज चलेंगे अपन शुरुआत से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पे आज जरूर वर्क करना। ठीक है, आज इसीलिए आपके लिए ज़्यादा कोई काम नहीं है ये वाला। ठीक है, तो आप आज सिर्फ यही क्वेश्चन करना, प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं और इवन नंबर, ठीक है, और नंबर पे जो औसत पूछा जाता है तो वो आप क्या है आज इसी टाइप से क्वेश्चनों पे वर्क करना। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है यदि, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं किसी भी समस्या के बारे में। ठीक है, तो आज क्या है इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जरूर घर पे करें। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल से अपन क्या है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे आपके टाइप से बनेंगे वो सारे टाइप को कवर करते हुए अपन चलेंगे कल से। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है और कल से अपन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो आज के लिए यही है और इनको आप नोट कर लो। ठीक है।